नमस्कार दोस्तों, हमारा जो अभी डिस्कशन चल रहा है वह 2026 राशिफल के विषय में है। और आज जो राशिफल का विषय है हमारा धनु राशि। धनु राशि का फल क्या होगा, आपके साथ क्या बीतेगी इस वर्ष 2026 में, जीवन आपका कैसा चलेगा, किस चीज़ों की प्रॉफिट होगी, किस चीज़ का नुकसान होगा, कैसी आपकी हेल्थ होगी, उस विषय में हम आज डिस्कशन करेंगे। विशेषकर देखिए धनु राशि में मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हैं धनु राशि पर। राहु तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में शनि, सप्तम में बृहस्पति और नवम भाव में केतु। अब देखिए क्या है इसकी पोजीशन, क्या बनेगी। मैं आपको 5 ऐसी वस्तुएं प्रदान बताता हूं कि जो आपके जीवन में 2026 में धनु राशि वालों का घटित होगा ही होगा, ये सत्य है। मैं आधार बना करके, ग्रहों का आधार बना के आपको जवाब दूंगा, ऐसे नहीं कि वैसे मैं जवाब देता रहूं, आपको बोलता रहूं। मैं आपको प्रत्यक्ष रूप में पहले बताऊंगा किस कारण से आपको यह सब होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके साथ में बृहस्पति। धनु राशि के स्वामी कौन है? बृहस्पति हैं। और बृहस्पति की बात ही मैं करूंगा। देखिए, बृहस्पति आपके जनवरी से लेकर के 2 जून तक बृहस्पति आपके सप्तम भाव में रहेंगे। लगन और चतुर्थ भाव का स्वामी, राशि और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठा। वह इसकी दृष्टि कहां पर है? आय भाव की दृष्टि है, सप्तम भाव की दृष्टि है, और जाकर के सप्तम दृष्टि पड़ जाएगी आपकी लग्न भाव को और तृतीय भाव को। आप यह समझ लीजिए कि जनवरी से लेकर के जून के बीच में आपके प्रमोशन के चांस बनते हैं, आपके व्यवसाय की ग्रोथ के चांस बनते हैं। आप यदि कोई जॉब करते हैं उसमें प्रमोशन होगी, यदि सरकारी नौकरी करते हैं उसमें अच्छी ग्रोथ होगी, धन की वृद्धि होने के चांस आपके बनेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा, पति पत्नी के रिलेशनशिप लगभग आपके अच्छे रहेंगे। मगर इस समय अभी मार्च तक, जनवरी से मार्च तक बृहस्पति वक्री रहेंगे। थोड़ा सा आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। इमोशनल होकर के कोई भी चीज का रिजल्ट इमोशनल होकर के नहीं लेना, मेंटली, मन से सोच करके लेना, दिमाग से सोच करके लेना। कभी कभी आपके साथ में आपके खुद अपने पर्सनल, जो आपके बहुत नज़दीक व्यक्ति होंगे, वो भी आपके पति पत्नी के बीचों में मतभेद कराना या मनमुटावा कराने के लिए सोचेगा। तो उसमें आपने थोड़ा सा ध्यान दे करके अपने संबंधों का विशेषकर ध्यान देना है। इमोशनली या किसी की कान बात, सुनी हुई बातों का ध्यान कम देना है, नहीं आपके पारिवारिक जीवन में उतर पुतर थोड़ा बहुत होगा, तो उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी पोजीशन यदि हम देखें, तृतीय भाव में आपके राहु बैठा है। तीसरा भाव क्या है? लोगों से मिलना जुलना, ऑनलाइन सिस्टम। राहु क्या देता है? आज की जो जनरल डिसीजन है, मोबाइल चलाना, कंप्यूटर आदि से, ऑनलाइन सिस्टम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सब से अर्निंग यदि आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट पीरियड है। तृतीय भाव में राहु बैठना, दिमाग को घुमाना, आपके दिमाग को खुद इतना ज़्यादा घुमाएगा कि आपकी खुद इंटरेस्ट बनेगा। तो आप यदि ऑनलाइन सिस्टम करते हैं, कोई काम करते हैं, आपको फायदा करेगा। यदि नहीं करते हैं तो करने की कोशिश करिए, या कुछ नहीं है तो आप वैसे ही गेमिंग में बिजी रहोगे। कुछ में कुछ तो आपको हर समय, ज़्यादातर मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि में, ऐसे कामों में जो आज की जनरेशन चाहती है, वो आप बिजी रहेंगे, मन भटकेगा आपका। तो उस कारण से आपको बचाव करने के लिए आप कोई धंधा ही कर लीजिए, जो ऑनलाइन सिस्टम का कोई धंधा है, तो आपको फायदा कर जाएगा। ये दूसरा पॉइंट था आपका। तीसरा पॉइंट है, आपके चतुर्थ भाव में शनि बैठे हैं
और जाकर के दसम दृष्टि डाल रहे। जब तृतीय भाव चतुर्थ भाव में बैठ करके सप्तम दृष्टि दसम भाव को डालेंगे तो आपके राजसीय कार्यों में सफलता तो प्रदान करेंगे। तो इस साल आप जो भी कोई रुके हुए कार्यों में सफलता प्रदान करना चाहते हैं, कोई पेपर आदि आपका गलत है या कोई नाम स्पेलिंग आदि गलत है, तो उसको आप सही कर लीजिए, आपको फायदा करेगा। आपका सिस्टम इस वर्ष के लिए बेहतर होगा। या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उसके लिए बढ़ोतरी करेगा, या कोई राजसी कार्य के लिए आप गवर्नमेंट नौकरी आदि की ट्राई करते, पेपर आदि फिलिंग आदि के लिए बहुत समय अच्छा रहेगा। यह आपको शनि चतुर्थ भाव में बैठ करके दसम भाव को जो दृष्टि डालेगा फायदा करेगा। अब बृहस्पति आपके चतुर्थ राशि में कर्क राशि में जाएंगे 2 जून को, कर्क राशि में जाएंगे। जब कर्क में उच्च को होकर के जाएंगे तो आपको यह बात का ध्यान देना पड़ेगा कि थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। अष्टम में बृहस्पति अच्छा फल प्रदान करेंगे, उच्च का बैठ करके आपको फायदा करेंगे। द्वादश भाव की दृष्टि है आपके द्वितीय भाव की और चतुर्थ भाव की दृष्टि। मगर पेट से संबंधित फूड हैबिट का आपको ध्यान देना पड़ेगा जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक। नहीं, स्वास्थ्य में आपको कुछ न कुछ खराबी आएगी, जैसे पीलिया हो जाना या लीवर सिस्टम को खराब करना, डाइजेस्ट को खराब करना, ये सब चीज़ें आपको इन्फेक्शन आदि होना, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बचना पड़ेगा। वैसे बेहतर चतुर्थ भाव को देखेगा, आपके वाहन मकान सुख में वृद्धि करेगा, या उसमें कुछ डेंटिंग पेंटिंग यदि कोई नया काम कराना चाहते, सुंदर सजाने चाहते हैं, तो आपको ये सब योग बनाएगा। बृहस्पति ही 31 अक्टूबर से लास्ट दिसंबर तक आपके भाग्य भाव में जाएंगे। जब भाग्य में जाएगा तो कितना अच्छा योग बनेगा। प्रमोशन, भाग्य, धर्म यात्रा, पिता की सेवा, पिता के व्यवसाय की उन्नति के लिए, ये सब चीजें आपको बृहस्पति आपके 31 अक्टूबर से जब जाएगा, कहाँ पर जाएगा? भाग्य स्थान में जाएगा, तो बहुत अच्छा योग है। लग्न और केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाना, अचानक धन की प्राप्ति होनी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पिता किसी कारणवश आपके पैसा इकट्ठा किया हुआ हो और आपको समझे कि अब पुत्र को दे देना चाहिए, बेटी को दे देना चाहिए, तो ये ऐसा योग भी बन सकता है। अचानक धन की प्राप्ति के योग आपके बनते हैं 31 अक्टूबर से लेकर के आपके लास्ट दिसंबर तक। यह योग बहुत श्रेष्ठ योग है, अचानक धन प्राप्ति के योग। और उसके बाद संतान प्राप्ति, जिन माताओं बहनों के लिए संतान की दिक्कतें हैं, परेशानियां, संतान प्राप्ति के योग पूर्णतया बनाते। पंचम भाव की दृष्टि डाल रहे, ये फायदा करेगा आपको। जो बच्चे हायर एजुकेशन में कोई फॉर्म फिल करना है या एग्जाम देना है या कोई रिटर्न टेस्ट देना है, सबसे बेस्ट पीरियड है। जो धनु राशि के बच्चे यह करना चाहते 100% आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। क्यों? एक बात का ध्यान देना, 10th और +1 +2 आदि के लिए मैं आपको 50% कहूँगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्य में बैठ करके पंचम नवम दृष्टि डालेगा। मगर जो जैसे एग्जाम्पल PhD आदि है, मास्टर्स आदि कोई कर रहा है व्यक्ति, उसके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। ऐसे व्यक्ति के जो विदेश में जाकर के मास्टर्स आदि करना है, उसके लिए बहुत अच्छा योग है। प्लीज आप करके देख लीजिए, आपको फायदा करेगा। 31 अक्टूबर से लास्ट दिसंबर तक यदि जो व्यक्ति धनु राशि का व्यक्ति काम करेगा तो 100% आपको फायदा करेगा। क्यों? क्योंकि भाग्य में बृहस्पति बैठेगा और उसके बाद क्या योग? धर्म, आपकी इच्छाएं पूर्ति होने के चांस बन रहे हैं। तो एजुकेशन से संबंधित आपकी इच्छाएं हैं, पूर्ण अवश्य होंगी। तो ये आपको 5 योगों को विशेष कर ध्यान दीजिएगा। मगर एक बात का मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष आपकी धनु राशि में शनि के ढैया का प्रभाव है। यदि थोड़ा बहुत मर्यादित धार्मिक बन के रहोगे तो ये आपके ग्रहों का प्रभाव श्रेष्ठ रहेगा, अन्यथा श्रेष्ठ नहीं रहेगा। तो श्रेष्ठ की बात जब हम करें तो उसके बीच बीच में आपने यह ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा मर्यादित रहना है, बड़ों का आदर करना है, गुरु का, माता का, पिता का, बड़े भाई का आदर मान सम्मान करिएगा। तो यह आपका वर्ष 2026
श्रेष्ठ निकलेगा। ढैया का प्रभाव बुरा नहीं रहेगा। नहीं, ढैया का प्रभाव जब रहेगा आपके जीवन में तो दिक्कतें आएंगी। आपको इस वर्ष ढैया के कारण से मानसिक तनाव, मन में बोझ बहुत ज़्यादा रहेगा, टेंशनें रहेंगी। जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ ऐसी बोझ आपके जीवन में आ जाएंगे कि जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। मगर यदि आपका कर्म अच्छा है तो धर्म भी अच्छा रहेगा और साथ में भाग्य भी आपका अच्छा रहेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बड़ों का आदर आपने करना है यदि इस वर्ष कामयाब बनना है। उपाय क्या करें? सबसे पहले नित्य प्रति आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि शनि के साढ़े ढैया चल रहा है। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार नित्य प्रति जाप करें। पीला वस्त्र धारण करें और भगवान बृहस्पति के नाम मंत्र का जाप कर सकते। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र, 1000 नाम भगवान विष्णु के हैं। उन स्तोत्रों का यदि आप संस्कृत में नहीं पाठ कर सकते, हिंदी में करें। नहीं कर सकते हैं तो श्रवण करें। बृहस्पतिवार को अवश्य करें। अपने मस्तक पर चंदन केसर का लगाएं। यदि मस्तक पर नहीं लगा सकते तो कान के पीछे लगाएं और यह अवश्य करिए। इस वर्ष ज़्यादातर झूठ ना बोलें, सत्य बोलने की कोशिश करें तो आपका जीवन सुखमय रहेगा। यह 2026 आपके लिए श्रेष्ठ है। शनि के उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, ना झूठ ना बोलना, छल कपट से दूर रहना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, यह वर्ष जो आपके लिए शनि का ढैया आपको थोड़ा सा नुकसान कुछ नहीं करेगा मगर स्ट्रेस देगा, परेशानियां देगा। कोई काम करने के लिए आपको आलस्य प्रदान कर देगा। आप वहां तक जाने की इच्छा ही नहीं करोगे। आप सोचोगे आज नहीं 2 दिन बाद में कर दूंगा। ये कुछ शनि के लक्षण होते, इनसे बचने की कोशिश करना है। यदि आलस्य नहीं करोगे तो जीवन सुखमय रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।